हेलो। This is important call from FedEx regarding your parcel. Press 1 for more information. Press 0 for disconnect. हेलो। हाँ सर, मुझे IVRS कॉल आई थी, प्रेस वन करने के लिए कहा गया क्योंकि FedEx में मेरे नाम का कोई पार्सल आया हुआ है, उसके बारे में जानकारी के लिए। हाँ जी, मेरा गुड नेम है। हाँ जी। नहीं नहीं, स्पेलिंग ये नहीं है सर, मेरे नाम की स्पेलिंग ये है जी। ओके सर, आप चेक करके बता दीजिए। 12 seconds later. हाँ सर। मैं फेडेक्स की तरफ से बोल रहा हूँ। ये कॉल आपको इसलिए किया गया है क्योंकि आपका एक पार्सल फेडेक्स में आया हुआ है जिसमें आपकी आधार कार्ड आईडी मेंशन है, और ये पार्सल किन्हीं कारण से रुका हुआ है क्योंकि इसमें कुछ इलीगल पाया गया है, और ये पार्सल बॉम्बे TU ताइवान का है। आपको मुंबई क्राइम ब्रांच जल्दी आपको संपर्क करना पड़ेगा। लीगल प्रोडक्ट्स, मेरी आईडी मेंशन है उसमें, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं सर। तो देखा आपने कि आपके साथ में भी ऐसे ही हुआ, आपको भी ठीक इसी प्रकार से कॉल आया और कॉल में आपसे कहा गया कि आपका पार्सल आया हुआ है FedEx की ओर से, इसमें आपका इलीगल आइटम पाया गया है और उसमें आपकी आईडी मेंशन है और मुंबई से ताइवान के लिए वह कुरियर किया जा रहा था या फिर रिसीव हुआ है, और आपको भी चेतावनी दी जा रही है कि क्राइम ब्रांच मुंबई में आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, ज्यादातर स्थिति में लोग गलत हादसों का शिकार हो जाते हैं, या तो वो घबरा कर अपनी बुद्धि खो देते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। ठीक है सर, जितना पैसा लगेगा आप लगाइए और मुझे इस चुंगल से आजाद कीजिए, बस इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं। या तो फिर कुछ लोग अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज्यादा सोच विचार करते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपको उनका कॉल डिस्कनेक्ट करना है और उनके कॉन्टैक्ट को ब्लैक लिस्ट में डाल देना है और इसकी शिकायत अपने नजदीकी थाने में कर देना है कि यह फ्रॉड स्कैमर का कॉल आया, उसने ऐसा ऐसा कहा है। अब ये किसी और के साथ स्कैम ना करे। आप इसको ट्रेस कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा आप अपने नजदीकी क्राइम ब्रांच में और इस नंबर पे जो टोल फ्री आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इस पर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर आपका कोई भी कोरियर नहीं रिसीव हुआ है, ना ही कोई भी प्रोडक्ट आपका इलीगल पाया गया है। यह सिर्फ आपको फंसाने की एक साजिश की गई थी, जहाँ से आपसे ही खुद वह आपका नाम पूछते हैं और जिस मोबाइल नंबर पर आपको कॉल किया गया है वही मोबाइल नंबर आपसे रिपीट करवाते हैं, जिससे कि आप उस वक्त यह सोच नहीं पाते हैं कि आपका नाम और मोबाइल नंबर तो ये स्वयं आपसे ही लिया गया है, और आप सोचते हैं कि सामने वाले ने सही स्पेलिंग बताई है और सही जानकारी दी है, इसका मतलब जानकारी सही है। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि थोड़ा खो देते हैं। होता क्या है, फिर ये आपसे जो है पैसे की डिमांड करते हैं कि सर ठीक है, हम आपका कॉल ट्रांसफर कर देते हैं, आपको मुंबई भी जाने की जरूरत नहीं होगी और हमारे थाने में यहाँ पर जो है ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं कॉल, और यहाँ पर इतने इतने पैसे दे दीजिए तो हम आपका केस सॉल्व कर देंगे। यही होता, मैंने कॉल लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अपना काम धंधा छोड़कर उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई अब मेरे साथ क्या होगा, कहीं मेरे खिलाफ गवर्नमेंट कहीं ऐसा केस न लगा दे। वैसा तो कुछ नहीं होगा भाई, स्कैम है, आपको डराने के लिए दिया जाता है, फिर आपसे आपको डराकर आपसे पैसे वसूले जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से रखिए और इसको इग्नोर कीजिए। अपना BP हाई या लो मत कीजिए, फिर डिप्रेशन के शिकार मत होइए। देखिए, इस प्रकार के स्कैम अभी बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे साथ में हुआ, लेकिन मुझे तो इस पता था कि ये फ्रॉड है क्योंकि मैं फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और किन किन प्रकार से आपके साथ में फ्रॉड किया जा सकता है पूरी वीडियोस मैंने बना चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास में हमेशा कोई ना कोई फ्रॉड्स के कॉल आते हैं और मुझे टॉपिक मिल जाता है, जिससे कि उस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको सतर्क करता रहता हूँ। काफी सारे वीडियोस मैंने अब तक बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और यकीन मानिए, आज नहीं तो कल जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, इनमें जो भी टॉपिक मैंने कवर किए, इन चीजों का शिकार आप हो चुके हैं या हो सकता है कि आप या फिर आपका परिवार आगे भविष्य में का शिकार हो सकते हैं। और आज ये जो वीडियोस मैंने बनाया है, हो सकता है आपके पास में कॉल आया हो, आप इसका शिकार हो चुके हो, या फिर हो सकता है कॉल आया हो और आप अभी परेशानी में हो और आपने यूट्यूब में सर्च किया और मेरा वीडियो आपके सामने आ गया। और अगर यदि आपके साथ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आगे सतर्क रहिए और अपने परिवार दोस्तों को भी सतर्क रखिए कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट नए स्कैम जो चालू है इंडिया में, आपको इससे बच कर रहना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, परिवार और रिश्तेदारों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इसका शिकार होने से बचे। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।